ना कभी हिंदुस्तान टूटा है ना टूटेगा, और ना कभी तिरंगा झुका है ना झुकेगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है। आप कहते हैं हमें 2014 में आजादी मिली। यहां विचारधारा की लड़ाई हो रही है। एक तरफ गोडसे है तो एक तरफ गांधी खड़े हैं, और निश्चित रूप से गांधी जीता था और गांधी जीतेगा। दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, 13 महीने का किसान आंदोलन। निश्चित रूप से इस देश में क्या चल रहा है, हर चीज के पीछे, हर बिल के पीछे कहीं ना कहीं इस देश को बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान के पन्ने हैं उनको फाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं सीए बिल, कहीं एनआरसी, कहीं जातिवाद गणना की जो बात हो रही है, कभी संसद में गाली दी जाती है, लोग हंसते हैं। क्या ऐसा ही स्वर्णिम काल होता है, ऐसा ही अमृत काल महोत्सव होता है? आप लोग को याद होगा ये देश को किसने बनाया? किसानों ने, मजदूरों ने। आज वही हमें आजादी तो मिली, लेकिन क्या सच्ची आजादी मिली? अगर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो हम आज यहां, मैं निश्चित रूप से खुले दिल से कहना चाहता हूं कि इस देश में किसी को दिक्कत है तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को है, और किसी को दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ा तबका है आज भी कहीं ना कहीं नीचे की पायदान पर खड़ा है, हाहाकार मचा हुआ है। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहते हैं एनआरसी इसलिए लाया घुसपैठियों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप इस बिल की क्या जरूरत है? आप बॉर्डर को मजबूत कीजिए। याद करिए गलवान में क्या हुआ, आप वहां की सीमा मजबूत क्यों नहीं करते हैं? आपका यहां से जो मोदी भागा, यहां से नीरव मोदी भागा, वगैरह वगैरह भागे, आपने सीमाओं को मजबूत क्यों नहीं किया? आप नोटबंदी कर देते हैं, और जब लोगों की बात आती है तो आप मुंह फेर लेते हैं। आपका ये नहीं चलेगा। ये एनआरसी, ये निश्चित रूप से ये मिटाने का प्रयास है, ये खत्म करने का प्रयास है। इस देश में सबको रहने का अधिकार है। अगर हिंदू, पारसी, सिख, जैन, ईसाई को अगर हम लोग के बीच अभी आ चुके हैं हर्षमंदर साहब और नदीम खान साहब, वेलकम है। मैं स्वागत करता हूं ऐसे लोगों से जो क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सब लोग ऐसे लोग हुए हैं। यहाँ की धरती जो है रक्त रंजित है। जब यहाँ हुआ है, यहाँ से क्रांति की आगाज हुआ है, और एक क्रांति मैं मानता हूँ कि जो किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है। आज यहाँ पर फोर्स का मेंबर और सारे बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट, हमारे भीमराव अंबेडकर के पोते बैठे हुए हैं। बहुत से लोग मैं जानता नहीं, निश्चित रूप से एक यहाँ पर मील का पत्थर साबित होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक देश एक नीति बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ, दोगलेपन की बात, दो मुहे की बात, मैं जो 60 साल कर्मचारी सेवा करता उसको पेंशन क्यों नहीं? बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स का जवान नौकरी करता उसको पेंशन क्यों नहीं? लेकिन ये लोग जितनी बार, ये विधायक एमपी जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन है। क्या ऐसा ही एक देश एक नीति होता है? ये उसकी आड़ में हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, मनुवाद लाना चाहते हैं। एक बार फिर वही एसटी ओबीसी मंदिर में नहीं जाने देंगे। ऐसा क्या इसमें नहीं है भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में? इसमें क्या नहीं है? आप कौन सा हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं? आप यहां खत्म कर देना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमें संगठित होना पड़ेगा। ये कानून जो एनआरसी है, सीए है, जिसमें आदिवासी को भी खत्म करना चाहते हैं। उनको होता है कि अपना गोद ले सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन इस बिल, वो हिंदू एक्ट में नहीं आते। उनको भी आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से बदल डालो इस तालाब के पानी को। एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे मंजर आने लगे हैं कि लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। हम कहेंगे वोट फार आपके इंडिया, वोट फार, जय जवान, जय हिंद, जय भारत।